गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। अभी हम लोग नंबर चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 3 नंबर्स एंड लेट मी टच नंबर 4। हियर वी गो, टेक अ लुक। नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चूंकि जब हम 2 नंबर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि ओ को अलग करके पढ़ाया जाएगा, उसमें कुछ खास बात बतानी थी हमें। तो अब हम लोग 4 नंबर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो लिखिए हेडिंग में एन एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, माने इस रूल में कुछ अपवाद है, नियम है। हम एक्सेप्शन का हिंदी अर्थ होता है अपवाद, जहां किसी नियम का प्रयोग नहीं किया जाता हो। तो प्यारे बच्चों, नंबर 4 बड़ा खास है, VVI लगा देंगे आप। ऑल नाउन्स ending in double O double E all nouns ending in IO EO YO। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग जाने, पहले हेडिंग लिखे एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, अर्थात इसमें एक अपवाद है। यहां लिखे ऑल नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ डबल ई, दुनिया का हर वह शब्द जिसके अंत में डबल ओ रहे या डबल ई रहे। ऑल नाउन्स एंडिंग इन IO EO YO and some words ending in O preceded by a singular form, preceded by a consonant form, consonant form, the plural in S, the plural in S, not in ES, not in ES। प्यारे बच्चों, यहां से जो हम लिखे some words ending in O, undoubtedly this is the center of discussion, that's what I made you understand in the number 2। अब यहां हम फिर एक बार इस पर प्रकाश डालते हैं कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में डबल ओ रहे, डबल ई रहे, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में आई ओ रहे, ई ओ रहे, वाई ओ रहे, और कुछ ऐसा भी नाउन है, कुछ ऐसा भी शब्द है जिसके अंत में सिर्फ ओ आता है, हमें प्लूरल बना, अगर उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हमें प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग नहीं करना है। हियर वी गो, टेक अ लुक। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से आप एक कॉलम बना दीजिए, इस प्रकार से आप कॉलम बना लें, इस तरह से। वेरी गुड प्यारे बच्चों, अब इसमें आप सिंगुलर प्लूरल लिख लीजिए। देखो, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब हम इसमें दिए गए शब्दों की चर्चा करते हैं। पहले डबल ओ, 2 शब्द आप जानते ही होंगे, बम्बू, कुक्कू, कंगारू, जू, बी। अब देखो बच्चों, डबल ओ से कहा तो डबल ओ डबल ओ डबल ओ डबल ओ, फिर डबल ई से तो डबल ई से दिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आई ओ ई ओ वाई ओ, आई ओ।
फोलियो, पोर्टफोलियो, रेडियो, आप देख रहे हो आई ओ से हो रहा है, फोलियो, पोर्टफोलियो, रेडियो आई ओ से दे दिए। अब आई ओ के बाद बच्चों क्या है, ई ओ, कैमियो, उसके बाद क्या है, वाई ओ, इम्ब्रो। अब चूंकि अगर इधर लिखेंगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको इधर लिख देते हैं, आप नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे। देखो हम इधर लिख देते हैं, इम्ब्रो, कैंटो, मेमेंटो, मेमेंटो, पायानो, देख रहे हो सबके अंत में आ रहा है, कैंटो, मेंटो, पायानो, प्रोविजो, क्वाटो, सोलो, होफो, नोफो, लोफो, फोटो, बहुत सारा वर्ड है, इसमें जितना अट सकता है उतना हम दे देते हैं। कैंटो, मेमेंटो, पायानो, प्रोविजो, क्वार्टो, सोलो, किलो, किलो, फोटो, लोगो, वीडियो, हिप्पो। अब एक बार हम लोग इसको मैच करके देखते हैं, क्या हम लोग सही जा रहे हैं। तो कहा क्या गया, जिसके अंत में डबल ओ रहे, देखो अगले दूसरे कलर से डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ, डबल ओ, डबल ई रहे, डबल ई, आई ओ रहे, तो देखो बच्चों आई ओ, आई ओ, आई ओ, फिर कहता है ई ओ रहे, ई ओ, वाई ओ होना चाहिए, वाई ओ, और कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके अंत में सिर्फ ओ का प्रयोग किया जाए। तो इधर देखिए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मेमो। चलिए ठीक है, शब्द के अंत में ओ है, और इनसे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो डबल ओ से पहले बी कॉन्सोनेंट, यहाँ डबल ओ से पहले के कॉन्सोनेंट, डबल ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट, डबल ओ से पहले जेड कॉन्सोनेंट, डबल ई से पहले बी कॉन्सोनेंट, आई ओ से पहले एल कॉन्सोनेंट, आई ओ से पहले एल कॉन्सोनेंट, आई ओ से पहले डी कॉन्सोनेंट, ई ओ से पहले एम कॉन्सोनेंट। तो सब जगह आप देख रहे हो एक ना एक कॉन्सोनेंट प्रेसिडेंट है इसमें। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको कि इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अर्थात बम्बूस, बी ए एम बी डबल ओ तो पहले से ही है बाबू, अब इसमें एस जोड़ देना। दो चार हम बता देते हैं, शी यू, शी के, डबल ओ एस, कुक्कूज। इसी प्रकार से शब्द का यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक शब्द में एस लगा दीजिए, ये अपने आप प्लूरल बन जाएगा। 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, मात्र 12 नंबर तक हम लोग को इसमें पढ़ना ही है। तो ये 3 नंबर बड़ा खास है, इसमें VVI लिख देंगे, क्योंकि डिफेंस के एग्जाम में इसको अक्सर पूछते हुए देखते हैं, 2-4 शब्द इससे रहता है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 में। 4 नंबर तक चले आए। एक पहला नंबर था सिंपल फॉर्म, जहां एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। दूसरा नंबर में बताया जिसके अंत में एस डबल एस, एस एच सी एच, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, एक्स और जेड रहे तो प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर था। और 3 नंबर में बताया जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे उसे प्लूरल बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि उसी 3 नंबर में जो ओ का डिस्कशन हम लोग किए थे, बेहतर समझाने के लिए 4 नंबर लिखे। तो आपने अभी अभी कुछ शब्द देखा होगा जिसके अंत में ओ था, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहाँ ईएस का प्रयोग नहीं किए, चूंकि उसमें एस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले नंबर में, नंबर 5। हियर वी गो। नंबर 5 में है नाउन्स, नाउन्स ending in, nouns ending in y and before y, if
there is any consonant letter at the time y change into I plus es is used to make them plural, प्यारे बच्चों, अब मेरे बात को बहुत गौर से समझिए। तो हम क्या लिखे, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को आई में बदल देंगे और ईएस का प्रयोग करके प्लूरल बना देंगे। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड बिफोर वाई इफ देयर इज एनी कॉन्सोनेंट लेटर एट द टाइम वाई चेंज इनटू आई प्लस ईएस इज यूज्ड टू मेक देम प्लूरल। लेट मी गिव सम एग्जांपल, टेक अ लुक, बी केयरफुली। इस प्रकार से कॉलम बना दीजिए सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि अंग्रेजी की ओरिजिनल शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होती है। वहाँ से हम लोग को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है और बच्चे को भी मन लगता है पढ़ने में। तो अब देखो बच्चों, इस प्रकार से फिर वही सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन इस प्रकार से कॉलम बना दिया जाए। अब जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। चार शब्द आप लोग पहले से ही जानते होंगे, कंट्री, लेडी, सिटी, बेबी। बेबी अगर किसी लड़की का नाम हो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बेबी मतलब बच्चा। बेबी, कंट्री, लेडी, सिटी, बेबी, बॉडी, स्टडी, ड्यूटी, सिक्योरिटी। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, वाई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट, वाई है, वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट, वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट। और दो चार शब्द लिख लीजिए, आर्मी, नेवी। प्यारे बच्चों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सेक्टर। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे आर्मी, नेवी दो को लिखा है, वाई है, वाई के पहले एम कॉन्सोनेंट, वाई है, वाई से पहले भी कॉन्सोनेंट। सेना विभाग, किसी ने खूब कहा है कि सेना किसी भी देश के सम्मान, प्रतिष्ठा और उस मातृत्व के गौरव को बरकरार रखने में सबसे पहला योगदान देता है। यानी सबसे पहला योगदान अगर किसी का है देश के स्वामित्व को सुंदर और समृद्ध बनाने में, तो कहीं न कहीं सेना का सबसे बड़ा हाथ है। और इसलिए कहा गया है कि मुल्क की हिफाजत के लिए जो बॉर्डर पर खड़ा है, बेशक वो सिपाही हो, मिनिस्टर से बड़ा है, तो हमें अपने सेना के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वो बॉर्डर पर जगते हैं तो हम चैन की नींद सो लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, कंट्री, लेडी, सिटी, बेबी, बॉडी, स्टडी, ड्यूटी, सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, बहुत सारा शब्द है। तो खास बात क्या है, अंत में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। तो कैसे बदलोगे प्लूरल में, COUNTR। अब इस वाई को आई में बदल दिए और ES का प्रयोग करके प्लूरल बना दिए। इसी प्रकार सबका बनाएंगे, कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, बॉडी, बॉडीज, स्टडी, स्टडीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज, आर्मी, आर्मीज, नेवी, नेवीज। फैमिली, फैमिलीज। इस प्रकार से इसका प्लूरल बना दिया जाए। यानी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को आई में बदल देंगे और ES का प्रयोग करके प्लूरल बना देंगे। वेरी गुड, नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग नंबर 6 में चलते हैं बच्चों। नंबर 6 में भी वाई का ही चर्चा होगा।
यहां कॉन्सोनेंट की बात हुई थी, वहां वॉवेल की बात होगी। चलिए अब हम लोग नंबर 6 में देखते हैं। नंबर 6, नाउन्स ending in y and before y if there is any vowel letter at that time या मोमेंट, क्या लिखे, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हो, तो ऐसी स्थिति में एट दैट टाइम ओनली एस is used to make them plural, to make them plural। प्यारे बच्चों, गौर करने वाली बात है। अभी अभी हम लोग 5 नंबर में जाने कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को आई में बदल देंगे और ईएस का प्रयोग करके प्लूरल बना देंगे। और यहाँ अभी हम लोग जान रहे हैं कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। इस प्रकार से आप एक कॉलम बना दीजिए सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। ये ले लीजिए इस प्रकार से, फिर लिख दिया जाए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। काबिल गौर है कि हमें वाई से पहले वॉवेल को ही इंडिकेट करना, इसी पर ध्यान देना, उसी को अभी केंद्रित करना है। जैसे तो कुछ छोटे छोटे शब्द पहले, बॉय, गाय, टॉय, डे, वे, रे, की, मंकी, डोंकी, जर्नी, बॉय, गाय, टॉय, डे, वे, रे, की, मंकी, डंकी, जर्नी, चिमनी। तो प्यारे बच्चों, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ अंत में वाई है, सबका वाई 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 वाई। अब हमें यह देखना है कि इस वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर है कि नहीं। ओ वॉवेल, यू वॉवेल, ओ वॉवेल, ए वॉवेल, ए वॉवेल, ई वॉवेल, ई वॉवेल, ई वॉवेल, ई वॉवेल, ई वॉवेल। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल, इफ there is any vowel letter before y, at that moment we have to use only s to make them plural। तो जैसे सब में एस लगा दिया जाए, इस प्रकार से बॉय है बॉयज, गाय है गाइज, टॉय है टॉयज, इस प्रकार से शब्द को बनाते हुए चले जाइए। नंबर 6 बहुत छोटा है। चलिए अब नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। अब बीच में एक छोटा सा रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एफ या एफ ई वाला रूल में जाएंगे। स्टाइलिस्ट है वो भी, उसमें भी अपवाद है। तो प्यारे बच्चों, बीच में एक छोटा ऐसा रूल पढ़ा देते हैं। नंबर 7, पहले आप हेडिंग में लिखो, बाय द चेंज ऑफ इनर वॉवेल, इनर वॉवेल। प्यारे बच्चों, जहां अंदर के वॉवेल लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, हालांकि इसकी संख्या बहुत निहित है, ये ज्यादा होता नहीं है। एक बात खास होता है, जो अपवाद वाला रूल होता है उसमें कुछ छोटा होता है पार्ट। एक प्रकार का यह भी अपवाद ही है, चूंकि यहाँ रूल कैरी नहीं होता है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से पहले आप सिंगुलर प्लूरल लिख दीजिए, एस एन और पी एन।
देखो, मैन, वुमन, मैन, वुमन, जेंटलमैन, माउस, डोरमाउस, लाउस, गूज, और देखो फुट, तुथ। एक बात जो काबिले गौर ही नहीं काबिले तारीफ भी है कि इन तमाम शब्दों में खास बात देखते हो, जो बीच का भावेल लेटर है उसी को बदलते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है बाबू, ये आपको याद रखना होगा। मात्र 8-9 संख्या ही है इसका, जैसे मैन, मिन, वुमन, वुमेन, जेंटलमैन, जेंटलमैन, माउस, माइश, डोरमाउस, डोरमाइश, लाउस, लाइश, गूज, गीज, फुट, फिट, तुथ, तिथ। अब देखो, मैन, मिन, वुमेन, वुमेन, जेंटलमैन, जेंटलमैन, माउस, माइस, डोरमाउस, डोरमाइस। इसका मतलब होता है गिलहरी की तरह एक छोटा ऐसा जीव जो निबल करता, कुतरने का काम करता है। लाउस, लाइस, इसको ढील जू कहते हैं। गूज, फुट, तुथ। तो इसका पुलर इस तरह से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर तक आए हैं, लेकिन लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे। एक बच्चा कमेंट करके हमको कहा कि सर मुझे अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है, हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप में जिज्ञासा आ जाएगी तो आप एक अच्छा वक्ता बन जाओगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पर हो, डजेंट मैटर। यू आर एट होम, यू आर इन द कॉलेज कैंपस, you are among your friends, you are in front of your mom and dad, doesn't matter. Matter is that try to create an environment of speaking English. I know in the beginning stage you will commit some mistake, but dear, one line is very much popular: by committing mistake we can be a good speaker. And that was the time of 1947. The father of this nation, M.K. Gandhi, delivered a speech in authentic media that English is such a window through which we can peep inside this largest world. I mean to say, in the present scenario, to maintain your standard in each and every walk of life, you must have good command over it. So do something different in your home. और एक बात खास मैं सभी बच्चों को कहेंगे, आप जहां भी रहो बेहतर ढंग से रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करो, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए और दिल से पढ़िए। थैंक्स अ लॉट। फिर हम लोग मिलेंगे।